अब तक हमने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में नेम क्लोज की अल्टरेशन सीखी, ऑब्जेक्ट क्लोज की अल्टरेशन सीखी। आइए बच्चों, अब हम नेम क्लोज की अल्टरेशन हम सीख चुके हैं, सिचुएशन क्लोज की अल्टरेशन हम सीख चुके हैं। तो आज के इस सेशन में मैं आपके साथ ऑब्जेक्ट क्लोज की अल्टरेशन डिस्कस करने जा रहा हूं। आप ध्यान से मेरी बात को सुनेंगे। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि सेक्शन 13 अप्लाई होगा। आप ये बात को ध्यान से नोट कर लेंगे। इफ यू वांट अल्टरेशन, ठीक है बेटा, बहुत ध्यान से, ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रोविजन है और बहुत आराम से इसे आपने समझने की रिक्वायरमेंट है। तो अल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन हम सीख रहे हैं और इसके अंदर ऑब्जेक्ट क्लोज हमें सीखना है, राइट। तो ऑब्जेक्ट क्लोज में क्या लिखा होता है कि व्हाट वाज द objective behind incorporation of a company. Now company wants to alter that object clause. कंपनी जिस मकसद को लेकर बताई गई थी, कंपनी जिस मकसद को लेकर बनाई गई थी, वो मकसद ऑब्जेक्ट क्लोज में लिखा होता है और ऑब्जेक्ट क्लोज को पढ़कर ही इन्वेस्टर्स कंपनी को पैसा देते हैं। तो ऑब्जेक्ट क्लोज डिटरमाइंस, आप बहुत ध्यान से मेरी बात को सीखेंगे। जो मैं ये बात बोलने वाला हूं आप इसे सीखेंगे। ऑब्जेक्ट क्लोज डिटरमाइंस द कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी ऑफ द कंपनी। डिटरमाइंस द कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी ऑफ द कंपनी, ये बात हमने पहले भी डिटेल में डिस्कस की है। डिटरमाइंस द कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी, कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी ऑफ द कंपनी। कंपनी किस तरह के कॉन्ट्रैक्ट कर पाएगी, राइट। कंपनी फ्यूचर में किस तरह के कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, ये उसके ऑब्जेक्ट क्लोज में लिखा होता है। तो ऑब्जेक्ट क्लोज की बहुत इंपॉर्टेंस होती है बेटा। आप मेरी बात को ध्यान से सुनिए। ऑब्जेक्ट क्लोज की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है। किन लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है? ठीक है, जो लोग कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। ऑब्जेक्ट क्लोज की इंपॉर्टेंस किन लोगों के लिए होती है? ठीक है, ऑब्जेक्ट क्लोज की इंपॉर्टेंस किन लोगों के लिए होते हैं? पर्सन्स हु कॉन्ट्रैक्ट विद द कंपनी। जो लोग कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं उनके लिए ऑब्जेक्ट क्लोज की बहुत इंपॉर्टेंस होती है। ऐसे कौन लोग हैं? ऐसे मेनली वो सब लोग हैं जो कंपनी के क्रेडिटर्स हैं, जो कंपनी के सप्लायर्स हैं, राइट, और जो कंपनी के इन्वेस्टर्स हैं, तो और जो कंपनी के एम्प्लॉयज हैं। तो इन सब के लिए ऑब्जेक्ट क्लोज बहुत मायने रखता है कि कंपनी के ऑब्जेक्ट क्लोज में क्या लिखा है। इन सब के लिए वो बहुत मायने रखता है। कंपनी के जो एम्प्लॉयज हैं, अथॉरिटीज हैं, इन सब के लिए कंपनी का ऑब्जेक्ट क्लोज, अथॉरिटीज को क्या इससे पता चलता है? अथॉरिटीज को अपने रिसर्च वगैरह प्रोग्राम चलाने होते हैं कि कितनी कंपनीज आईटी सेक्टर में काम कर रही हैं, कितनी कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर में काम कर रही है। तो अथॉरिटीज को भी इसके बारे में जानकारी चाहिए होती है कि कंपनी का ऑब्जेक्ट क्लोज क्या है। अब आप सोचिए, अगर आप इस ऑब्जेक्ट क्लोज में अल्टरेशन करेंगे, राइट। अब आप क्या चाहते हैं? यू वांट टू अल्टर। अल्टर मतलब चेंज। अल्टर हेयर मींस चेंज। आप ऑब्जेक्ट क्लोज में चेंज लेकर आना चाहते हैं तो कंपनी नीड्स टू सेटिस्फाई दीज स्टेक होल्डर्स। ठीक है बेटा, तो कंपनी को
सप्लायर्स, इन्वेस्टर्स, राइट, इन सबको शाबाश, इन सबको परेशानी ना आए, इन सबको दिक्कत ना आए, तो कंपनी को अल्टरेशन से पहले सेक्शन 13 का प्रोसीजर पढ़ना होगा अलोंग विद रूल 32। आइए इन सब प्रोविजंस को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे बेटा। आइए बेटा, तो सेक्शन 13 मेन बात है बेटा। सेक्शन 13 इसके ऊपर मेन सेक्शन है। सेक्शन 13 सब सेक्शन 1 ऑफ अ कंपनी मे बाय अ स्पेशल रेजोल्यूशन, राइट। तो क्या रिक्वायर्ड है? स्पेशल रेजोल्यूशन रिक्वायर्ड है। तो आप नोट कर लीजिए, जहां जहां स्पेशल रेजोल्यूशन की रिक्वायरमेंट आएगी, आप कंपनी लॉ पढ़ते हुए आप एक स्पेशल रेजोल्यूशन का छोटी सी कॉपी बना लें बेटा। मार्केट से आप एक 20 रुपए की कॉपी खरीद के लाएं, छोटी सी कॉपी, ठीक है। और उस कॉपी में जहां भी स्पेशल रेजोल्यूशन आए, स्पेशल रेजोल्यूशन का सेक्शन कौन सा है, किस पर्पस के लिए स्पेशल रेजोल्यूशन रिक्वायर्ड है, ये सब बातें आप मेन पॉइंट हर एक स्पेशल रेजोल्यूशन के बारे में अपने नोट्स बना ले और उसको बार बार रिवाइज करें। तो जितने भी स्पेशल रेजोल्यूशन के सेक्शंस हैं, आपको चाहिए कि आप उन्हें डेली रिवाइज किया करें। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 13 सब सेक्शन 1, अ कंपनी may by a special resolution and after complying with the procedure specified in this section, ठीक है, alter provisions of its memorandum. It means that a company can change its object by passing a special resolution. तो पहला सवाल ये है कि कंपनी अपने ऑब्जेक्ट क्लोज को चेंज कर सकती है। जवाब है जी हाँ, कर सकती है। और कंपनी को ऑब्जेक्ट क्लोज को चेंज करने के लिए स्पेशल रिजोल्यूशन की रिक्वायरमेंट रहती है। कंपनी को ऑब्जेक्ट क्लोज को चेंज करने के लिए स्पेशल रिजोल्यूशन की रिक्वायरमेंट रहती है। तो सेक्शन 13 सब सेक्शन 1। आइए हम फर्दर सेक्शन 13 सब सेक्शन 6 क्लोज ए के साथ इस बात को पढ़ेंगे। दैट अ कंपनी शेल, कंपनी, देखो शेल वर्ड यूज किया है, जहां ला में शेल वर्ड यूज होगा दैट मीन्स वहां पे कंपनी मैंडेटरी प्रोविजन है, तो वहां भी आप चौकन्ने हो जाएंगे कि जहां कंपनी एक्ट में शेल का यूज हुआ है। सेक्शन 13 सब सेक्शन 6 क्लोज ए प्रोवाइड्स दैट कंपनी शेल इन रिलेशन टू एनी अल्टरेशन ऑफ इट्स मेमोरेंडम, कंपनी सेक्शन 13(6) की ये अल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम के ऊपर एक जनरल सेक्शन है, यानी कभी भी आप मेमोरेंडम की अल्टरेशन करेंगे तो सेक्शन 13 सब सेक्शन 6 क्लोज ए अप्लाई होगा ही होगा। तो सेक्शन 13 सब सेक्शन 6 क्लोज ए क्या कहता है? दैट अ कंपनी इन रिलेशन टू एनी अल्टरेशन ऑफ इट्स मेमोरेंडम, कंपनी कभी भी मेमोरेंडम की अल्टरेशन करेगी तो कंपनी को एसआर स्पेशल रेजोल्यूशन जो भी कंपनी ने पास किया है, ठीक है, फाइल विद द रजिस्ट्रार द स्पेशल रेजोल्यूशन पास्ड बाय द कंपनी अंडर सेक्शन 13 सब सेक्शन 1। सेक्शन 13 सब सेक्शन 1 में जो भी रेजोल्यूशन पास एसआर पास किया है तो उसे आरओसी के पास फाइल करना पड़ेगा। और एज पर सेक्शन 13 सब सेक्शन 9, registrar shall register any alteration the memorandum with the respect to object of the company and certify the registration within a period of 30 days from the date of filing of the special resolution in accordance with section 13 subsection 6 clause A। तो यहाँ पे section 13 subsection 1, आइए बेटा यहाँ पे हम बना लें। 13(1) में हमें एसआर पास करना है। 13(6)(a) कहता है कि उसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए आरओसी के पास, और 13(9) आरओसी को टाइम दे रहा है। सेक्शन 13 सब सेक्शन 9 कहता है कि आरओसी 30 दिन के अंदर उसको रजिस्टर कर लेगा और इस बात का सर्टिफिकेट उनको दे देगा। जो भी 13(6)(a) के अंदर आरओसी को एप्लीकेशन मिली है, जो भी एप्लीकेशन आरओसी को सेक्शन 13 सब सेक्शन 6 क्लोज ए में मिली है, उसका रजिस्ट्रेशन करने के लिए जैसे ही एप्लीकेशन मिली तो 30 दिन के भीतर आरओसी उसे रजिस्टर करेगा और इस बात का सर्टिफिकेट कंपनी को दे देगा कि आपका अल्टरेशन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन आप चेंज कर चुके हैं। ठीक है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन आप चेंज कर चुके हैं। कॉन्सिक्वेंटली पर्सुएंट टू सेक्शन 13 सब सेक्शन 1, अ कंपनी कैन चेंज इट्स ऑब्जेक्ट क्लोज बाय पासिंग अ स्पेशल रेजोल्यूशन दैट फर्दर इन द केस ऑफ अ लिस्टेड कंपनी। अब कंपनी बेटा दो तरह की होती है, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी। और पब्लिक कंपनी भी दो तरह की होती है, लिस्टेड कंपनी और अनलिस्टेड कंपनी।
अगर आपके पास इस पॉइंट पर कोई डाउट है तो आप मुझे ज़रूर व्हाट्सएप करेंगे। मेरा व्हाट्सएप नंबर आप सुन लीजिए 9818050252। इस पॉइंट पर अगर आपको यहाँ पे ये सेक्शन क्लियर नहीं है, ये जो फोर्थ पैराग्राफ इस पेज के ऊपर क्लियर नहीं है, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर देंगे और मैं आपको टाइम बताऊंगा। आप उस समय मुझे कॉल करेंगे और अपना डाउट पूछ लेंगे। कॉन्सिक्वेंटली प्रोजुवेंट टू लास्ट पैराग्राफ ऑफ, यहाँ पर बेटा इस वाले पैराग्राफ को हम पढ़ रहे हैं, आप ध्यान से बात को सुन लीजिए। कॉन्सिक्वेंटली pursuant to section 13 subsection 1, a company can change its object clause by passing a special resolution. Further, in case of a listed company, the special resolution for alteration in the object clause of the memorandum of association needs to be passed through postal ballot in terms of section 110. शाबाश मैम। यहाँ पे बेटा सेक्शन 13 का और 100 सेक्शन 110 का हम लिंक कर रहे हैं। शाबाश, आप इस चीज को समझ लेंगे कि कैसे हम ये काम कर रहे हैं। शाबाश बेटा, आप इस चीज को जान लेंगे कि कैसे हमने ये काम करना है बेटा। तो लिस्टेड कंपनी है, ठीक है। अगर लिस्टेड कंपनी का कंसेप्ट आप नहीं जानते तो मुझे व्हाट्सएप जरूर करेंगे, मैं फोन के थ्रू आपका डाउट दूर करूंगा। देखो, एक लिस्टेड कंपनी है, लिस्टेड कंपनी का एक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है, ठीक है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में अल्टरेशन करना है, ठीक है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में अल्टरेशन करना है क्योंकि ये लिस्टेड कंपनी है, ठीक है। अल्टरेशन के लिए क्या चाहिए? स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए। स्पेशल रेजोल्यूशन के लिए क्या करनी पड़ती है? जनरल मीटिंग करनी पड़ती है, ठीक है। अगर लिस्टेड कंपनी है तो इसे जनरल मीटिंग कंडक्ट करने की जरूरत नहीं है। लिस्टेड कंपनी को ये काम पोस्टल बैलेट से करना है, तो पोस्टल बैलेट सेक्शन 110 में है। अगर जहां जहां आप पोस्टल बैलेट करेंगे तो यहाँ 110 का क्या यूज है। अब अल्ट्रेशन में सेक्शन 110 का क्या यूज है, तो इसके ऊपर क्वेश्चन एग्जाम में बेटा बहुत खूबसूरत क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज द यूज ऑफ सेक्शन 110 इन द केस ऑफ अल्ट्रेशन, मेमोरेंडम ऑफ अल्ट्रेशन। शाबाश बेटा। तो जब भी कंपनी मेमोरेंडम ऑफ अल्ट्रेशन में चेंज करेगी, जब भी कंपनी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में अल्ट्रेशन करेगी और वो अल्ट्रेशन कंपनी के ऑब्जेक्ट क्लोज से रिलेटेड होगा, तो उसके लिए पोस्टल बैलेट के थ्रू रेजोल्यूशन पास किया जाएगा, ठीक है। तो पोस्टल बैलेट में मतलब क्या होता है बेटा कि दो तरीके होते हैं। एक तो मेंबर्स जनरल मीटिंग में आके वोटिंग करेंगे, एक मेंबर अपने घर से ही वोट डाल देंगे। कंपनी बाय पोस्ट रेजोल्यूशन उन्हें पोस्ट कर देगी। कंपनी कंपनी के मेंबर्स हाँ या ना के में पोस्ट से, और कंपनी, जैसे फॉर एग्जांपल आप शेयर होल्डर हो, मैं कंपनी हूँ, मैंने आपको एक लेटर भेजा, मैंने कहा आपको कि हम ऑब्जेक्ट क्लोज को अल्टरेशन करना चाहते हैं, आप हाँ या ना में अपना जवाब दीजिए। तो आपने उसी चिट्ठी को अपना हाँ या ना में जवाब देके वापस पोस्ट कर दिया और इस तरह से आपका वोट हमने लिया। तो इसी इसी कंसेप्ट को हम बोलते हैं पोस्टल बैलेट। आगे जाके जनरल मीटिंग वाले चैप्टर में आप इसको डिटेल में खूबसूरत तरीके से पढ़ोगे। शाबाश बेटा। आइए हम आगे बढ़ेंगे। अब आपने क्या सीख लिया बेटा कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में अल्टरेशन हो सकता है इन रिलेशन टू ऑब्जेक्ट क्लोज, यानी ऑब्जेक्ट क्लोज का अल्टरेशन हो सकता है। उसके लिए हमें एसआर चाहिए। एसआर पास करने के 30 दिन के अंदर, एसआर पास करने के जैसे ही हम एसआर पास करेंगे, एसआर पास करते ही आरओसी के पास रजिस्टर करेंगे। आरओसी के पास 30 दिन होंगे उसको रजिस्टर करने के लिए। और ये काम, जो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने का काम, हम पोस्टल बैलेट से करेंगे। और पोस्टल बैलेट से कब करना पड़ेगा? जब कंपनी लिस्टेड पब्लिक कंपनी होगी। फर्दर सेक्शन 13(8) lays down that a company which has raised money from public through prospectus, राइट। अब ये बात बहुत जरूरी है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। शाबाश बेटा। Further section 13 subsection 8 lays down that a company which has raised money from the public, अगर किसी कंपनी ने पब्लिक से पैसा लिया है, पब्लिक से जब कंपनी पैसा लेती है तो प्रोस्पेक्टस इशू किया जाता है, ठीक है। कंपनी जब पब्लिक को शेयर या डिवेंचर्स इशू करती है या डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है, एक कंपनी पब्लिक से पैसा कैसे ले सकती है, राइट। आइए इस बात को थोड़ा सा समझ लेते हैं बेटा। कंपनी कंपनी पब्लिक को इनवाइट करना चाहती है, कंपनी पब्लिक के पास इनविटेशन भेजना चाहती है। किस चीज का इनविटेशन भेजती है? कि आप कंपनी के क्या परचेज करो, आप कंपनी के शेयर्स परचेज करो। अच्छा जी।
आप कंपनी के डिबेंचर्स परचेज करो, ठीक है जी। आप कंपनी के डिपॉजिट्स डिपॉजिट्स में इन्वेस्ट करो। जब कंपनी ऐसा इनविटेशन पब्लिक को दे, ये इनविटेशन किसको दे बेटा? पब्लिक को। तो इस इनविटेशन को क्या बोला जाता है? प्रोस्पेक्टस। इस इनविटेशन को क्या बोला जाता है बेटा? प्रोस्पेक्टस। तो कंपनी ने प्रोस्पेक्टस इशू करके पब्लिक से पैसा उठा रखा है, शाबाश। और कंपनी अब कंपनी ऑब्जेक्ट क्लोज चेंज करना चाहती है। जब किसी ने कंपनी के शेयर्स खरीदे होंगे तो उसने कंपनी का ऑब्जेक्ट क्लोज जरूर पढ़ा होगा। उस पर्सन ने ये जरूर चेक किया होगा कि कंपनी बिजनेस क्या करती है, ठीक है। उस बिजनेस के आधार पर उस बंदे ने आपकी कंपनी के शेयर्स खरीदे थे। जब कंपनी ने प्रोस्पेक्टस इशू किया था प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर ने कंपनी का ऑब्जेक्ट क्लोज पढ़ा था और ऑब्जेक्ट क्लोज पढ़कर अपना डिसीजन लिया था कि वो उस कंपनी में किस इंडस्ट्री में पैसा लगा रहा है। और अब आप क्या कर रहे हैं? उसे चेंज कर रहे हैं। तो ऐसे शेयर होल्डर्स को यहाँ पर बेटा दिक्कत आएगी, क्योंकि क्योंकि उन्होंने जिस इंडस्ट्री में आपके पास जिस इंडस्ट्री में बिजनेस करने के लिए कंपनी को पैसा दिया था, कंपनी उसे चेंज कर रही है। तो अब इस प्रॉब्लम को कैसे दूर करेंगे? सेक्शन 13 सब सेक्शन 8 पे हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। लेस डाउन दैट अ कंपनी विच हैज रेज्ड मनी फ्रॉम पब्लिक थ्रू प्रोस्पेक्टस एंड हैज एनी अनयूटिलाइज्ड अमाउंट आउट ऑफ द मनी सो रेज्ड, ठीक है। जो पैसा कंपनी ने पब्लिक को प्रोस्पेक्टस इशू करके रेज किया था, वो पैसा अभी अनयूटिलाइज्ड है, यानी अभी कंपनी ने वो पैसा यूज नहीं किया है, ठीक है बेटा। अनयूटिलाइज्ड पैसा कंपनी के पास पड़ा है, ठीक है। shall not change its object for which it raised money through prospectus unless a special resolution is passed by the company। तो कंपनी बेटा क्या करेगी? कंपनी ने, ठीक है बेटा, अनयूटिलाइज्ड अमाउंट है कंपनी के पास, तो कंपनी अनयूटिलाइज्ड अमाउंट से नया बिजनेस नहीं कर सकती जब तक कंपनी स्पेशल रेजोल्यूशन पे पास करे और इस पॉइंट के ऊपर भी शेयर होल्डर की कंसेंट ले ले कि देखिए जो पैसा हमने पहले शेयर होल्डर से लिया था वो अभी अनयूज्ड हमारे पास रखा है, और जिस काम के लिए हमने वो पैसा लिया था वो काम अब ज्यादा प्रॉफिटेबल नहीं है, हम उस पैसे से कोई नया काम करना चाहते हैं, तो इस बात के ऊपर शेयर होल्डर की कंसेंट स्पेशल रेजोल्यूशन के रूप में ले लेनी चाहिए। आइए फर्दर हम इस बात को पढ़ेंगे। is passed by the company and the details as may be prescribed in respect of such resolution shall be published in the newspaper। और आप जब ये ऐसा एसआर पास करेंगे तो आपने उस एसआर के बारे में डिटेल नोटिस में तो भेजनी है शेयर होल्डर को। देखो जब आप जनरल मीटिंग का नोटिस भेजोगे तो शेयर होल्डर को सारी डिटेल भेजोगे जो आप एसआर पास करने वाले हैं। नोटिस के साथ साथ अब आपको दो काम और करने हैं। पहला काम क्या करना है कि जो भी डिटेल्स हैं, जो भी प्रिस्क्राइब्ड डिटेल्स हैं विद रिस्पेक्ट टू सच रेजोल्यूशन, वो आपने न्यूज़पेपर में पब्लिश करनी है। The details as may be prescribed in respect of such resolution shall be published in the newspapers, one in English and one in vernacular language। एक तो आपने इंग्लिश न्यूज़पेपर में उस रेजोल्यूशन के बारे में शेयर होल्डर्स को बताना है, सबको बताना है, और एक वर्नाकुलर लैंग्वेज मतलब local language of the place where the register office of the company is situated। Vernacular language means local language of the place where register office of the company is situated, which is in circulation at the place where the register office of the company is situated, and shall also be placed on the website of the company if any, indicating therein the justification for such change। तो कंपनी ने जो एडवर्टाइजमेंट न्यूज़पेपर में पब्लिश करनी है, तो कंपनी उस एडवर्टाइजमेंट में ऑब्जेक्ट क्लोज के अल्टरेशन के पीछे क्या लॉजिक है इस चीज को इंडिकेट करेगी, इस चीज के बारे में बताएगी। द डिसेंटिंग शेयर होल्डर शैल बी गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू एग्जिट बाय द प्रमोटर्स। मैंने कंपनी को शेयर्स में पैसा लगाया था
क्योंकि कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री में काम कर रही थी। अब कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी में फील्ड में काम नहीं करना चाहती। कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर के बिजनेस को छोड़कर सॉफ्टवेयर बिजनेस करना चाहती है, और मुझे सॉफ्टवेयर बिजनेस का स्कोप नहीं लगता। मान लो मुझे नहीं लगता कि सॉफ्टवेयर बिजनेस का स्कोप इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस से अच्छा है। तो मैं कौन हूं? डिसेंटिंग शेयर होल्डर। डिसेंटिंग शेयर होल्डर का मतलब यह है कि जो ऑब्जेक्ट क्लोज के अल्टरेशन में विश्वास नहीं रखता, जो असहमत है कि कंपनी ऑब्जेक्ट क्लोज को अल्टर कर रही है और वो उस चीज से सहमत नहीं है। द डिसेंटिंग शेयर होल्डर, जो डिसेंटिंग शेयर होल्डर, वो शेयर होल्डर बेटा जो ऑब्जेक्ट क्लोज के अल्टरेशन से संतुष्ट नहीं है, सेटिस्फाइड नहीं है, और उसने वोट स्पेशल रिजोल्यूशन, जब वोटिंग हो रही थी, जब स्पेशल रिजोल्यूशन पास किया जा रहा था, तो उसने वोट अपना स्पेशल रिजोल्यूशन के अगेंस्ट दिया था। तो यहां पर कंपनी को उस डिसेंटिंग शेयर होल्डर को एक अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी, एक रास्ता दिखाना पड़ेगा कि ठीक है भैया, अगर आप हमारे नए ऑब्जेक्ट से संतुष्ट नहीं हैं, आप हमारे नए ऑब्जेक्ट से सेटिस्फाइड नहीं है, तो आप क्या करिए, आप अपना पैसा लीजिए और आप जा सकते हैं, आप अपनी मेंबरशिप सीज कर, हम आपकी मेंबरशिप को सीज कर। ठीक है बेटा, शाबाश। सेकंड पॉइंट को एक बार दोबारा से मैं पढ़ रहा हूँ, आप ध्यान से पढ़ लीजिए, सुन लीजिए। The dissenting shareholder shall be given an opportunity to exit by the promoters and shareholders having control in accordance with the regulation to be specified by the Securities and Exchange Board of India. तो जो भी प्रमोटर्स हैं और जो भी शेयर होल्डर हैं जिनका कंट्रोल है कंपनी का, तो उन्हें क्या करना पड़ेगा? एग्जिट रूट देना पड़ेगा, यानी उस शेयर होल्डर के पैसे वापस करके। ठीक है, और इस काम में कंपनी को हम रोकेंगे नहीं, कंपनी रोक नहीं रहे हैं। अगर कुछ कोई लोग, देखो, स्पेशल रेजोल्यूशन पास हो गया, तो क्लास में जब शुरुआत हुई थी, तो आप याद कीजिए, आप शुरू के लेक्चर देखिए, तो मैंने आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने का फॉर्मूला बताया था क्लास की शुरुआत में। तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास हो गया, इसका मतलब ये है कि मेजोरिटी ऑफ शेयर होल्डर्स तो चाहते हैं कि ऑब्जेक्ट क्लोज चेंज हो जाए, लेकिन कुछ माइनॉरिटी लोग चाहते हैं कि ना हो। तो उन माइनॉरिटी को हम क्या करेंगे? एक बाय बैक का ऑप्शन दे देंगे कि आप अपने शेयर कंपनी को वापस करके आप जा सकते हैं। Also, for deleting any portion of the object clause, the prospectus laid down. Also, for deleting any portion of the object clause, the procedure laid down in the section has to be followed. यानी ऑब्जेक्ट क्लोज पहले ज्यादा थे, अब कंपनी कम कर रही है, तो भी इस प्रोसीजर को आपने फॉलो करना है, तो भी अल्टरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्लोज का जो प्रोसीजर है वो फॉलो करना है। तो ये जो पैराग्राफ है, ये एक अलग तरह की सिचुएशन है बेटा, ये एक अलग तरह की सिचुएशन है। शाबाश। ऑल्सो फॉर डिलीटिंग एनी पोर्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट क्लोज, अगर कंपनी ऑब्जेक्ट क्लोज के किसी पोर्शन को डिलीट करना चाहती है, तो प्रोसीजर लेड डाउन इन दिस सेक्शन हैज टू बी फॉलोड। यानी पहले मान लो कंपनी के दो ऑब्जेक्ट थे, अब कंपनी उन दोनों में से एक ऑब्जेक्ट को फॉलो करना चाहती है, दूसरे को छोड़ना चाहती है, ताकि वो एक ही एक्टिविटी पर कंसंट्रेट कर सके। तो कंपनी may wish to alter its object stated in the memorandum due to various reasons. For example, if a company wishes to cut back, that is where it feels it has diversified in various directions and that management of the company has become difficult or uneconomical, it may alter its object to sell or dispose of whole or part of its undertaking. तो कंपनी को लगता है कि अब उसे डाइवर्सिफिकेशन ज्यादा नहीं होना चाहिए, उसे अपने मेन काम पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट्स, फोकस लाइफ में बहुत जरूरी है। जब तक आपका किसी भी काम में फोकस नहीं होगा, फोकस के बिना लाइफ नहीं चलती। फोकस मतलब ध्यान, आपको सारी दुनिया ध्यान से ही चलती है। आप इस चीज को एनालिसिस करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, तो आप इस चीज को पाएंगे। तो कंपनी को भी हम फोकस करने देंगे। कंपनी चाहती है कि मैं अपने किसी एक काम पर फोकस करूं और ये फालतू के काम मैं ना करूं, ताकि मेरी एनर्जीज वेस्ट ना हो, और मैं बिजनेस, जो मेरा खर्चा होता है, अनइकोनॉमिकल जो बिजनेस है, जो मैनेजमेंट है, उनकी एनर्जी को मैं कंसंट्रेट एक एक्टिविटी में करवाऊं। तो कंपनी अपने ऑब्जेक्ट क्लोज को छोटा करना चाहती है, अपलिस्ट करना चाहती है, तो उसे सेक्शन 13 का ये जितनी भी रिक्वायरमेंट आपने डिस्कस करी, वो सारी फॉलो करनी पड़ेंगी। शुरू में हमने क्या देखा? शुरू में हमने बेटा आज की क्लास में देखा कि कंपनी नीड्स टू pass special resolution company need to pass special resolution for alteration of object clause of memorandum of association. Company need to file that special resolution with ROC. ROC shall register the resolution within 30 days, right? And give certificate that company can now alter its subject clause. If the company is a listed company,
then company need to follow section 110 also. Section 110 lay down the procedure of resolution, passing of resolution by postal ballot. तो कंपनी पोस्टल बैलेट के थ्रू रिजोल्यूशन कैसे पास करती है? सेक्शन 110 के अकॉर्डिंग करती है। सेक्शन 13(8) से कहता है कि आपको इस रिस्पेक्ट में भी एसआर में कंसेंट लेनी पड़ेगी अगर कंपनी के पास कुछ अनयूटिलाइज्ड अमाउंट है, जो पहले कंपनी ने रेज किया था उसका कोई पोर्शन अनयूटिलाइज्ड है। तो कंपनी ने जब कंपनी एसआर का नोटिस भेजेगी तो डिटेल वगैरह सब भेज देगी और उस डिटेल को इंग्लिश न्यूज़पेपर और वर्नाकुलर न्यूज़पेपर में भी उस डिटेल्स के लॉजिक बताएगी। जो डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स हैं उनको एक एग्जिट रूट दिया जाएगा, उनके शेयर्स को बायबैक कर लिया जाएगा। और कंपनी अगर अपने ऑब्जेक्ट क्लोज में कुछ बातें हटाना चाहती है तो भी कंपनी को क्या करना पड़ेगा? इस प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ेगा। अब आगे बेटा क्या, आगे की क्लास में हम क्या सीखेंगे? रूल 32 ऑफ कंपनीज इनकॉर्पोरेशन रूल। ठीक है बेटा, शाबाश। अब हम इस चीज का प्रोसीजर जो हमने बात अब तक सीखी है उस चीज का हम उस अल्ट्रेशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्लोज पर हम रूल 32 ऑफ कंपनी इनकॉर्पोरेशन रूल्स को पढ़ेंगे। कंपनी इनकॉर्पोरेशन रूल्स 2014 को हम पढ़ेंगे आने वाले सेशन में। दैट्स इट फॉर दिस सेशन। थैंक यू वेरी मच।